मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दिफा और किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम, पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा, हथियारों के नए निज़ाम और दिफाई असासों की नुमाइश देखी। एयर चीफ ने कहा जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-10C की फजाइया में शमूलियत से मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया। जनरल आसिम मुनीर की जदीद तरीन वेपन सिस्टम्स की शमूलियत और पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। एयरफोर्स के लड़ाका और तरबियती तैयारों ने शानदार फजाई मुजाहरा पेश किया। इसराइल की जारियत सरहदें फैलांग गई। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हमास के गढ़ पर ड्रोन हमला। हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरोरी समेत 4 अफराद शहीद। हमास का बदला लेने का ऐलान। लबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। शहीद सालेह अल अरोरी ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के मनसूबा साजों में शामिल और इसराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे। इसराइल के गजा पर भी हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 207 फलस्तीनी शहीद। दो 100 से ज्यादा अफगान गैंगस्टर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कराची में स्ट्रीट क्राइम और दीगर संगीन जुराइम में कमी आई। IG सिंध और कराची पुलिस चीफ का दावा, कहा 2010 में कराची क्राइम इंडेक्स में 11वें नंबर पर था, आज 126वें नंबर पर है। शहर में दहशतगर्द हमलों में भी बड़ी कमी आई। बाप के ओहदे का घमंड। कराची में सरकारी अफसर के बेटे ने चेकिंग के लिए रोकने पर गाड़ी पुलिस एहलकार पर चढ़ा दी। टांगे और हाथ टूट गए। 4 रोज बाद होश आया। मुख्तियार ताहाल जेरे इलाज। मुकदमा दर्ज मगर मुलजिम को गिरफ्तार न किया जा सका। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर मजीद 2 जाने ले गया। बल्दिया सईदाबाद में टैंकर की टक्कर से खातून और मर्द जान भाग। एक खातून शदीद जख्मी हो गई। कराची में भत्ताखोर पकड़े गए। अजीजाबाद पुलिस ने ताजिर से 2 करोड़ भत्ता तलब करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। एक मुलजिम की वालिदा और बहन ताजिर के घर काम करती थी। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर फर्नीचर की मार्केट में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने भड़कते शोलों पर काबू पा लिया। कराची में FIA और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से दरामद बेहोशी की एक्सपायर दवाओं की बड़ी खेप पकड़ ली। मालियत 15 से 20 करोड़ रुपए है। कराची में साल का पहला रेबिस केस रिपोर्ट हुआ। हैदराबाद के 12 साला बच्चे को कराची ओल्ड सिटी एरिया में कुत्ते ने काटा था। कराची के 4 बड़े अस्पतालों में कुत्ते के काटने के 42,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर कासिम के अब्बा जब वजीर आजम होते हैं तो उन्हें हमीद की वालिदा नजर नहीं आती। रियासती इदारों से मुस्तफीद होने पर उन्हें वालिद का दर्जा दिया जाता है। मदद ना मिले तो सुतेलापन आ जाता है। निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। निगरान वजीर आजम की तलबा से गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका। रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती। अनवारुल्लाह काकड़ की फ़लस्तीन में जारी खून रेजी की मजम्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। It wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. हम जातियात को छोड़ दीजिए, हम आईनी नुक्ते की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक जनरल प्रिंसिपल तयन करना चाह रहे हैं। कायदे आजम होते तो वो भी ना अहल हो जाते। किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है सजा के बाद कभी इलेक्शन ना लड़ सके? ना अहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, खला अदालतों ने पुर किया। मसला एक ही बार हल करना चाहते हैं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ना अहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल जहांगीर तरीन के वकील सजा 5 साल तक महदूद करने के हामी। एडवोकेट जनरल्स ने भी तायीद कर दी। अदालत उज़्मा ने जुमेरात को समात मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। एक हाई कोर्ट कैसे पूरे मुल्क के मामलात पर असरअंदाज हो सकती है? बल्ले का निशान बहाल करने के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें कह रही हैं वो केस में फरीक ही नहीं। खिलाड़ियों को बल्ला मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। PTI वकील अदालत में पेश। दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। समाअत आज फिर होगी।
हमारे 90% एक के बाद दूसरे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर लिए। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इसी तरीके से हमारे मुखालिफिन वन आफ्टर अदर इंशाल्लाह 90% डिफीट होंगे। हम किसी सूरत बॉयकॉट नहीं करेंगे। फील्ड हम उनको अकेले खेलने नहीं देंगे। अंडर 18, 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। अंडर 19 टीम के साथ मुकाबला करना पड़ा तो वो भी करेंगे, इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं हमारे 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए, ऐसे ही 8 फरवरी को हमारे मुखालिफिन को अवाम मुस्तरद करेंगे। एक पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर किया तो पार्लियामान कमजोर और जमहूरियत डीरेल होगी। कोहाट में आरओ मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा समझ नहीं आ रही कैसे फैसले दिए जा रहे हैं, ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ही ना हो। क्यों ना ऐसी दरखास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना आयद किया जाए। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड है, इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। लीगी सदर के NA 123 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी ट्रिब्यूनल आज समाअत करेगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, शेख रशीद, शोएब शाहीन, राजा बशारत, तैमूर सलीम झगड़ा के ट्रिब्यूनल से रुजू। ताहिर सादिक, ईमान ताहिर, जरताज गुल की अपीलों पर आरोज की तलबी। असद कैसर और शहराम तरकई की भी ट्रिब्यूनल में अपील। बलोचिस्तान से 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बहाल, इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने सवाल उठाया अगर सबको यकसा मौके नहीं मिलने तो ये कैसे इंतखाबात हैं। साबिक वजीर खजाना सरताज अजीज इंतकाल कर गए। सीनियर सियासतदान काफी अरसे से अलील थे। सदर और निगरां वजीर आजम समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। कोयटा में लड़कियों की वीडियोस बनाने का स्कैंडल, अदालत ने मरकजी मुल्जिम हिदायतुल्लाह खिलजी और भाई खलील खिलजी को बरी कर दिया। फैसले में कहा तफ्तीशी अफसर ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। ट्रायल कोर्ट का नाकिस फैसला नाकाबिले एतमाद करार। शिमाली वजीरिस्तान के मीर अली बाजार से अगवा होने वाले 6 अफराद कत्ल, नामालूम अफराद ने लाशें बाजार में फेंक दी। जाम बहक होने वाले तमाम अफराद सैलून चलाते थे। शदीद सर्दी, गैस के बाद बिजली भी गायब हो गई। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर में 1 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बत्ती गुल। कराची में 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर शहरों में भी घंटों तक बिजली गायब। गुड्डू पावर हाउस की ट्रिप होने वाली लाइनें अब तक बहाल ना हो सकी। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध, रेलवे ट्रैक गुम, मुताद्दिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। शदीद सर्दी शहरियों के दांत बजाने लगी। कराची में मौसम खुश्क, सर्द हवाओं का राज। बालाई इलाकों में गजब की सर्दी। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। सिडनी टेस्ट के लिए 2 तब्दीलियों के साथ कौमी टीम का ऐलान। इमाम उल हक और शाहीन आफरीदी की जगह साइम अयूब और साजिद खान मैच खेलेंगे। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल।